हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ फुटबॉल टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस बेसिकली हांसी फ्लिक ने किए हैं टू टर्न दिस बार्सिलोना इनटू अ बीस्ट। सो द फर्स्ट चेंज हांसी फ्लिक ने जो किया वो था फिजिकल ट्रेनिंग में। फिजिकल ट्रेनिंग और इंटेंस वर्कआउट बहुत हुआ है आफ्टर हिज अराइवल, क्योंकि हांसी फ्लिक इज़ नोन फॉर दैट। उसकी एम्फेसिस ज़्यादा होती है फिज़िकल ट्रेनिंग पर कि ही शुड हैव हिज प्लेयर्स फिज़िकली फिट एंड फाइन, और इंटेंस वर्कआउट बहुत होता है एंड ऑलवेज उनका वर्क रेट हाई रहता है ड्यू टू दिस फिज़िकल ट्रेनिंग, इतना इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से। सो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑन द पिच। सो इसकी वजह से हमने देखा कि प्लेयर्स लाइक रफीनिया, जिसका वर्क रेट हमने देखा है कि बहुत है। सो फिज़िकल ट्रेनिंग ये जो थी, ये जो चेंज था हांसी फ्लिक ने किया, इट वाज रियली अ ग्रेट चेंज एंड it is also one of the most important thing in Barcelona's good performance this season. And the second change जो हांसी फ्लिक ने किया, obviously he is a German, तो जर्मन मेंटालिटी लाई है टीम में। जर्मन मेंटालिटी क्या लाई है, जो वो बायन पे करता था, जितने गोल्स पॉसिबल है उतने मारो, नो मर्सी ऑन एनी अदर टीम। सो उसकी वजह से हमने देखा भी कि हमने वैलेडोलिड को 7 गोल मारे, विलारियल को 5 गोल मारे, यंग बॉयज़ के अगेंस्ट भी अभी 5 गोल मारे। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग आपके बढ़ते हैं आफ्टर दिस, इस मेंटालिटी के साथ आप खेलते हो। एंड ऑल्सो ये मेंटालिटी जो टीम में लाई है वो इतनी अच्छी है कि हम लोग देखते हैं प्लेयर्स लाइक रफीनिया, ऑब्वियसली उसका वर्क रेट बहुत अच्छा है। ओके 90 मिनट तक ही कैन रन, ओके ही मतलब वो भागता ही रहता है, इतना उसका ज़्यादा वर्क रेट है। एंड हमने देखा है रफीनिया को कि 90th मिनट पर भी, जहाँ पर आप 5-0 7-0 जीत रहे हो, देन ऑल्सो ही इज़ प्रेसिंग। So that shows the quality of Rafinha also, and that shows the mentality, the German mentality that Hansi Flick has brought into this Barcelona. So we're gonna talk about the third change now, जो कि है ऑन फील्ड टैक्टिक्स। तो ऑन फील्ड टैक्टिक्स ऑब्वियसली नया मैनेजर आता है, ऑन फील्ड टैक्टिक्स बदलती है। सो जावी के अंदर हम लोग खेलते थे मोर लाइक टिकी टाका, ज़्यादा नहीं बट मोर लाइक टिकी टाका खेलते थे, शॉर्ट पासिंग एंड वी ट्राइड टू स्कोर। बट हांसी फ्लिक के अंदर ऐसा नहीं है। हांसी फ्लिक के अंदर हम लोग खेलते हैं लॉन्ग बॉल काउंटर सीधा। वी हैव सीन अंडर हांसी फ्लिक दैट कुबारसी, जहाँ पे लाइक हाफ लाइन से ही इज़ पुटिंग इन बॉल्स फॉर रफीनिया एंड लेवेंडोस्की, लाइक ऑल द फॉरवर्ड्स, एंड वी हैव सीन देम स्कोरिंग। सो ये चीज़ नहीं होती थी जावी के अंदर, एंड ये हांसी फ्लिक के अंदर एक नई चीज़ है लॉन्ग बॉल काउंटर। ये हांसी फ्लिक का नेचुरल गेम है, बट बारसा में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये अप्लाई किया गया है लॉन्ग बॉल काउंटर खेलना, एंड विच हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड द टिकी टाका गेम प्ले। तो टिकी टाका हमारा नहीं होता है हांसी फ्लिक के अंदर, एंड लाइक दैट इज़ ओके। अगर आप गोल स्कोर कर रहे हो, मैच जीत रहे हो, सो ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना जो हमारा बेस है क्लब का उसके साथ ही खेलना चाहिए। सो एंड ऑन फील्ड टैक्टिक्स की अगर बात करें तो एक और बहुत ही बढ़िया टैक्टिक जो एंड बहुत ही बढ़िया चेंज जो हमें हांसी फ्लिक के अंदर देखने को मिला है, वो है ऑफ साइड ट्रैप्स का। सो ऑफ साइड ट्रैप्स अगेन, हम लोग ऑफ साइड ट्रैप्स जावी के अंदर तो कहाँ ही होते थे, हम लोग नहीं करते थे इतना, बट हांसी फ्लिक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग, एंड ये हम लोग रेगुलरली करते आए हैं। एंड ऑफ साइड ट्रैप जितना बेनिफिशियल है उतना ही रिस्की भी है, क्योंकि एक गलती हो गई आप स्कोर कर सकते हो। एंड आफ्टर सीइंग वन स्टैट बाय ESPN, हमने देखा एक स्टैट देखा जहाँ पर यूरोप में टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा ऑफ साइड्स किसने कॉट किया है, ऑपोजिशन टीम्स को ऑफसाइड किस टीम ने कॉट किया है। तो इट फर्स्ट पे थी बार्सिलोना। अब ये सरप्राइजिंग नहीं था, हांसी फ्लिक के अंडर ओके ऑफसाइड ट्रैप हमने कॉट किया था, बट वी हैव कॉट ऑपोजिशन टाइम फॉर 64 टाइम्स। 64 टाइम्स वो लोग फॉर 64 टाइम्स वी हैव कॉट देम ऑफ साइड, एंड इट इज़ अ बिग थिंग। एंड सेकेंड पे कौन है, सेकेंड पे आई थिंक ओसासुना है जो कि है 24 पे। सो जस्ट सी द गैप, फर्स्ट पे 64 एंड सेकेंड पे 24। सो
ये एक चेंज है हांसी फ्लिक ने जो लाया है। एंड ऑफसाइड ट्रैप इट इज़ बेनिफिशियल बट इट इज़ रिस्की टू, बट फिलहाल तो भी हमें मदद की है इसने। एंड या इट्स अ गुड टैक्टिकल चेंज, आई मीन लाइक डैम हांसी फ्लिक, मिस्टर हांसी फ्लिक। देन fourth change that Hansi Flick has brought into in this Barcelona team is like trusting youngsters and bringing out the best version of them. So youngsters को trust करना कोई अलग बात नहीं थी, जावी भी करता था, जावी ने इनफैक्ट या लमीन, कुबारसी, कसाडो, फर्मिन लोपेज इन सबको चांस दे के एस्टैब्लिश करवाया है। बट हमारा जो हांसी फ्लिक है वो ला रहा है उनमें का बेस्ट वर्जन। लाइक रफीनिया लाइक जावी के अंडर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पिछले सीज़न, बट इस सीज़न रफीनिया इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, लाइक अलग प्लेयर बना है वो, बहुत ही अलग। बिकॉज पिछले सीज़न ही वॉज स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, इस सीज़न वो लाइक गोल्स मार रहा है, असिस्ट पे असिस्ट दे रहा है। आई थिंक 7 गोल 7 असिस्ट कुछ तो चल रहा है उसका। लमीन यमाल अगेन उसका आई थिंक एक्सेप्ट 2 मैचेस हर एक मैच में उसका गोल इन्वॉल्वमेंट है। सो देखते हैं कि बाहर के मैनेजर्स आते हैं तो वो अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं, अपने दे वांट कि हमारे प्लेयर्स, मुझे ये प्लेयर्स चाहिए। बट हांसी फ्लिक को पता है बारसा की सिचुएशन क्या है, एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ला मासिया ऑन द फर्स्ट डे। सो कुबारसी पे भी ट्रस्ट करना, ओके, सो दैट वाज अ गुड थिंग। कुबारसी, फर्मिन लोपेज, लाइक ला मासिया के प्लेयर्स को लाना, लाइक सर्जी डोमिंगेज इतना अच्छा नहीं खेला बट स्टिल ही इज़ गिविंग देम चांसेस। लाइक जेरार्ड मार्टिन भी, उसको भी चांस देना, इनाकी पेनिया पे थोड़ा ट्रस्ट करना अभी। So yeah, Hansi Flick is trusting them and it shows a positive sign for the players too कि manager is trusting me. Fifth and the last change I'm going to talk about is off-field changes. So off-field changes अभी लोग कहेंगे कि इसका और मैच का लाइक रिजल्ट्स का क्या संबंध है। So it is actually important thing, क्योंकि ऑफ-फील्ड में जो होता है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि लाइक देखो जावी के अंडर एवरीवन वर अपने अपने ड्रेस कोड में आते थे, कुंडे तो अपने अलग ड्रिप में आता था भाई। सो वो था। एंड बट हांसी फ्लिक के आने के बाद हांसी फ्लिक ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि मुझे एक ड्रेस कोड चाहिए एंड जिस पर तो बारसा होनी चाहिए, एक ही ड्रेस पहनना चाहिए सबने। एंड उस पर बारसा का बारसा मर्चेंडाइज बेसिकली ये होना चाहिए। एंड दैट शोज द यूनिटी एंड दैट शोज द लव फॉर द क्लब। तो हांसी फ्लिक ऐसी चीज़ें करता है एंड ये यूनिटी बन जाती है फिर उसके बाद। एंड हांसी फ्लिक ने एक नई चीज़ की है जो कि है ट्रैवलिंग ऑन गेम डे। तो जिस दिन गेम है उसी दिन ट्रैवल करते हैं हम लोग एंड वी प्ले देयर। सो या ये एक चेंज है, ये पेप गार्डियोला के अंडर भी होता था, ये अब हांसी फ्लिक के अंडर भी हो रहा है। लास्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज डिसिप्लिन दैट हांसी फ्लिक इज ब्रॉट इन। जावी के अंडर भी डिसिप्लिन बहुत सही था, बट हांसी फ्लिक के अंडर ये और स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जावी के अंडर कोई भी अगर लेट आता था तो उसको फाइन था। बट हांसी फ्लिक के अंडर कोई भी अगर लेट आता है या फिर छुट्टी वुट्टी कुछ ले लेता है तो हिल स्ट्रेट अवे सिट ऑन द बेंच। क्योंकि यही चीज़ हमने देखी अभी लेटेस्ट हमारे कौन सा अलावेस वाला गेम था जिसमें कुंडे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन बार्सिलोना राइट नाउ, हमारा राइट बैक है, ओके, डिफेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। तो वो लेट आया टीम टॉक के लिए एंड हमने देखा फिर कि हांसी फ्लिक ऑब्वियसली नाराज़ था कि लेट क्यों आया है एंड ही स्टार्टेड हेक्टर फोर्ट इन प्लेस ऑफ कुंडे। तो लेट आने की ये पनिशमेंट थी, लोगों को लगा कि ये रोटेशन था बट नहीं, कुंडे वॉज लेट फॉर द टीम टॉक, इसीलिए हेक्टर फोर्ट को खिलाया। सो लाइक हांसी फ्लिक इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द डिसिप्लिन, जर्मन डिसिप्लिन जो बोलते हैं कि जो वो बोलता है वो करता है। एंड या सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके, प्लेयर्स भी डिसिप्लिन में रहते हैं। एंड अब हेक्टर फोर्ड को भी चांस मिला तब ही प्लेड लाइक डिसेंट इनफ, अच्छा खेला। सो उसको भी एक थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया ना, धीरे धीरे वो भी लर्न करेगा, ओके। सो या ये यंगस्टर्स को भी ग्राउंडेड रखने में बहुत मदद करता है, जो कि अपना लमीन यमाल है, यंगस्टर है अभी, बहुत ही बढ़िया उसका चल रहा है सब कुछ, ही इज़ वेरी हैप्पी। सो अपने यंगस्टर्स जो कि अभी स्टार बने हैं,
लाइक फरमैन, लमीन, कुबारसी, तो उनको भी ये ग्राउंडेड रहने में मदद करता है कि कोई भी यहाँ पर बड़ा नहीं है, क्लब से तो कोई भी बड़ा नहीं है, एवरी वन इज़ सिमिलर, एवरी वन इज़ सेम फॉर द मैनेजर, फॉर द क्लब। तो या जस्ट टाइम पे आओ, टाइम पे, सो जस्ट रिस्पेक्ट योर क्लब एंड प्ले एंड गिव योर बेस्ट आउट ऑफ इट। सो या तो यही थे 5 थिंग्स जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से बार्सिलोना का ये ट्रांजिशन आया है, एक बीस्ट वर्जन बार्सिलोना का आया है अंडर हांसी फ्लिक। जो लोग डाउट कर रहे थे वो अब रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं, बट अपने इम्पोर्टेंट गेम्स आने वाले हैं। सेविया वाला गेम है, मैड्रिड वाला गेम है, बायर्न वाला गेम है, सो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं। हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, अपना गावी वापस आ रहा है एंड डैनी ओल्मो वापस आ गया है, फनमिन भी ट्रेनिंग करना चालू कर दिया है। सो आई एम हैप्पी विद इट एंड यस, देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वीक आ रहा है हमारे लिए, सो मैं उसका भी रिव्यू डाल दूंगा। So guys, if you have liked the video, please give it a thumbs up and please give it a like. If you haven't subscribed to my channel, subscribe it and stay tuned till next video. Till then, thanks for watching.